वीडियो में हम एथिक्स का ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे टॉपिक वाइज सिलेबस। ये टॉपिक वाइज जो है आपका मेंस में कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो बार बार रिपीट हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, उन सारी चीज़ों का हम इसमें ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे। ओके, तो एथिक्स का आपका बिल्कुल सिलेबस वाइज है। ये सिलेबस जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है और जो टॉपिक आए हैं प्रीवियस ईयर टॉपिक वो आपके राइट हैंड साइड में लिखे हैं। तो ये सिलेबस है और ये प्रीवियस ईयर टॉपिक जो आए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। इसके अंदर आपके एसेंस, डिटर्मिनेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स एंड ह्यूमन एक्शन। इस जो टॉपिक है उससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, एक आया है कि एथिक्स और मोरालिटी पूछा गया है, एक पूछा गया है कि डिटर्मिनेंट्स क्या है। ये 2018 में आया है, ये ईयर लिखा हुआ है ब्रैकेट में, 2018 में आया है। एक व्हाट इज एथिक्स एंड रोल इन ह्यूमन एक्शन, तो ये 2019 में आया है। इंडिविजुअल मोरालिटी के बारे में पूछा गया है 21 में, और ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वैल्यू के बारे में पूछा गया है 21 में। तो इस हिसाब से तो इसमें क्या है कि आप कम से कम जो 3 टॉपिक्स हैं, जैसे एथिक्स क्या है और डिटर्मिनेंट क्या है और इंडिविजुअल मोरालिटी, तो कम से कम ये तो आप जो है प्रिपेयर ही करके रखो, क्योंकि अगर ये प्रिपेयर करके रखोगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन आप आराम से करके ले जाओगे। एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशन, तो इसे नहीं आया है कोई क्वेश्चन, वो बाद में आया है। वो पब्लिक वाला जो है चैप्टर 6 वाला है, वो दूसरा है, वहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। ह्यूमन वैल्यू फ्रॉम लाइफ एंड टीचिंग ऑफ द ग्रेट लीडर, रिफॉर्मर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, तो यहाँ तीनों हैं। तो इसमें जो है वैल्यूज़ में एक जेनरिक क्वेश्चन पूछ लिया कि वैल्यूज़ क्या होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ क्या होते हैं। तो एक जो है वैल्यू की डेफिनेशन और इसके कंपोनेंट और ये सारी चीज़ें भी आप प्रिपेयर करके रखो। बाकी इसमें एनसीएम ऑफ गांधी जो है 2019 में पूछा था, वर्च्यूज़ ऑफ गांधी पूछा था 2021 में। तो गांधी जो है, जो गांधी जी हैं वो इम्पॉर्टेंट है इसके लिए भी, और चैप्टर 5th में जो आपके लीडर्स वो होते हैं उसके लिए भी जो है गांधी जी इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी से जो है बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो गांधी जी के जो 7 सिंस हो गए और वाउज हो गए गांधी जी के, तो ये सारी चीज़ें जो है आप नॉर्मली आप प्रिपेयर करके रखो। वर्च्यूज़ हो गई गांधी जी की, वाउज हो गए, 7 सिंस हो गए, तो वर्च्यूज़ में ही आ जाएंगे कि उनके वाउज और 7 सिंस। तो ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करके रखो तो आपको आसानी से हो जाएगी। रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज़, तो ये 2020 में ये क्वेश्चन आया था। अब ये एटीट्यूड, तो एटीट्यूड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो एथिक्स के अंदर 2 चैप्टर, एक तो एटीट्यूड हो गया और एंड एक हो गया एप्टीट्यूड। इन दोनों चैप्टर के जो है एक भी चीज़ मत छोड़ो, कम से कम इन दोनों चैप्टर से ही आपके एप्टीट्यूड से तो अकेले 45 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ जा रहे हैं। 2022 में आए 45 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ जा रहे हैं। यहाँ से भी आपके 30 to 35 मार्क्स, तो यहाँ भी आपके 35 से 45 मार्क्स और इस टाइप से। तो ये जो है ये दोनों एटीट्यूड हो गया और एप्टीट्यूड हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही कम से कम आपके जो है 80 मार्क्स, तो मिनिमम 80 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाएंगे। तो जब आपको पता है, और बिल्कुल क्वेश्चन भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, जब आपको पता है कि दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपका एथिक्स अगर सही से अभी प्रिपेयर भी नहीं हुआ है तो इन दोनों चैप्टर को, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को बिल्कुल एकदम घोल के पी जाओ। यहाँ से तो सारा कर लो और एक थोड़ा केस स्टडी पे ध्यान दे देना। तो केस स्टडी जो है, मैंने केस स्टडी का वीडियो बनाया है, हाउ टू टैकल द केस स्टडी, तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो एक केस स्टडी पे, केस स्टडी से भी आपके जो है एक 8 नंबर का क्वेश्चन, एक 12 और एक 12, तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं केस स्टडी से भी। तो केस स्टडी को भी ध्यान देना। अब एटीट्यूड चैप्टर 2, तो चैप्टर 2 है कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन, ये आपका टॉपिक है। तो इससे जो क्वेश्चन आए हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन से 2021 में क्वेश्चन आया है, फंक्शन से ही 2021 में 18 में क्वेश्चन आया है, एटीट्यूड एंड वैल्यू से 2018 में है, एटीट्यूड और ओपिनियन। तो क्या होता है कि जैसे एक क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे 8 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, तो एक पूछ लिया एटीट्यूड और वैल्यू में आपका डिफरेंस बता दो या फिर इनकी डेफिनेशन लिख दो। सेकंड दे दिया कि एटीट्यूड एंड ओपिनियन, तो ये 4 नंबर का हो गया, ये 4 नंबर का हो गया। और अगर 12 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर ये 6 नंबर का हो गया और ये 6 नंबर का, इस हिसाब से जो है क्वेश्चन आते हैं। तो फिर एक क्वेश्चन आया एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड दोनों डिफाइन करने हैं।
2020 में भी आया क्वेश्चन और 2021 में भी आया। तो मैं आपको बता रही हूँ एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड बिल्कुल घोल के पी जाओ। अगर एथिक्स में अच्छे नंबर चाहिए, एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एटीट्यूड 2021 में आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मॉरल पॉलिटिकल एटीट्यूड्स। इससे एक क्वेश्चन आया पॉलिटिकल में, ये हो गया आपका डेमोक्रेटिक एंड ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड का डिफरेंस। ये आपका 2019 में भी क्वेश्चन आया है, 2022 में भी क्वेश्चन आया है, और एक क्वेश्चन आया है मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड 2021 में। तो इस बार चांसेस हैं कि मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड में पूछ लिया जाए। और फिर एक क्वेश्चन आया था 2021 में कि नेगेटिव एटीट्यूड क्या है जेंडर के प्रति। तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड थोड़ा दोनों प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो सबसे अच्छा तरीका जो अभी एथिक्स को आप प्रिपेयर कर सकते हो कि AS/UPPSC का ये AS/UPPSC का जो है टॉपिक वाइज, ये टॉपिक वाइज अगर आप टेस्ट सीरीज ले लोगे तो आपके एथिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें डेली 5 क्वेश्चन है, ये टॉपिक वाइज है। तो जितने भी ये मैंने आपके जैसे टॉपिक आपके लिख के दिखा रखे हैं ट्रेंड एनालिसिस में, इसी हिसाब से जो टॉपिक वाइज है वो सारी टेस्ट सीरीज है। एथिक्स का जो है सारे टॉपिक आपके बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएंगे। मतलब आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये टॉपिक छूट गया, वो टॉपिक छूट गया। एवरी टॉपिक विल बी कैटर्ड बाय दिस टेस्ट सीरीज। अगर आपके पास थोड़ा लिखने का भी टाइम नहीं है तो आप सिनॉप्सिस भी देख सकते हैं, उसमें हैंड रिटन और जो आपके प्रिंटेड जो है सिनॉप्सिस है वो दोनों तरीके के हैं। तो आप ये सिनॉप्सिस भी देख सकते हैं। तो यहाँ से जो है आपका, यहाँ से ऑलमोस्ट आपके सारे ही सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एथिक्स को देखें तो एवरी टॉपिक, हर टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो इस टेस्ट सीरीज में जो है इंक्लूडेड है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस जो है आपका 2020 में भी आया, 2022 में भी आया। फिर परसुएशन जो है आपका, परसुएशन आपका 2018 में आया। मैरिट एंड डीमेरिट आए थे परसुएशन के 2019 में। एंड 2020 में जो है परसुएशन से 2 क्वेश्चन आए, मतलब अलग अलग फॉर्म में करके 2 क्वेश्चन आए। तो ऐसा भी हो सकता, 2022 में भी ऐसा हुआ था कि आपके जो है एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए थे। तो 2 क्वेश्चन आए परसुएशन से। परसुएशन इन प्रोटेस्ट आया था एक क्वेश्चन 2022 में, और एक क्वेश्चन सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन से। तो 2022 में भी परसुएशन से 2 क्वेश्चन आए, आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आए। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड चैप्टर। तो नेक्स्ट आपका चैप्टर है एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विस, चैप्टर 3 है ये। इसमें जो है एक क्वेश्चन आया था एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट क्या है 2022 में। नेक्स्ट टॉपिक आपका इंटीग्रिटी, उससे 2018 में एक क्वेश्चन आया। ऑफिसर इंटीग्रिटी जो है 2022 में पूछा गया था। इम्पार्शियलिटी जो है 2018 में आया, 2020 में आया, 2022 में आया। देखो कितना रिपीट हो रहा है। और इसमें जो है पता है कैसे आता है, इसमें ये क्वेश्चन जो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है आपको ये दे दिया कि एक्सप्लेन दीज, और फिर 1, 2, 3 और 4 करके दे दिया। तो ये 12 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 1, 2, 3, 4 करके दे दिया, आप इनको एक्सप्लेन कर दो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी डेफिनेशन जो है इनको जो है प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, और यहाँ से आपके जो है मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। और आराम से जो है आप 80-90 जो नंबर हैं वो इन 2 चैप्टर से आप स्कोर कर सकते हैं आराम से। तो नॉन पार्टनरशिप जो है 2018 में आया। ऑब्जेक्टिविटी जो है 2018 में आया। 2021 में जो है एक तो मैंने आपको बताया जैसे नोट्स का मतलब शॉर्ट डेफिनेशन करके आया था, और एक जो है पूरा बड़ा क्वेश्चन आया था। यहाँ 2 क्वेश्चन आए थे 2021 में। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस 2018 में आया, 2020 में आया। 2021 में जो है इससे 2 क्वेश्चन आए थे डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस से। और 2022 में देखो सिर्फ एक 2019 में नहीं आया है इससे क्वेश्चन, और लगातार इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देखो एम्पैथी 2021 में आया डेफिनेशन डिफाइन करने के लिए, और एक क्वेश्चन आया था एम्पैथी क्या है रोल वीकर सेक्शन के लिए। व्हाट इज एम्पैथी एंड द रोल ऑफ एम्पैथी
टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन, ये क्वेश्चन आया था 2021 में। फिर टॉलरेंस एंड कंपैशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉलरेंस एंड कंपैशन तो करके ही चले जाना, बिल्कुल इसको बिल्कुल भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। हर साल जो है इससे क्वेश्चन आया है, और पेपर में कभी कभी ऐसा है कि मतलब इसी सिंगल टॉपिक से दो क्वेश्चन आए हैं। तो टॉलरेंस एंड कंपैशन 2018 में आया, 2020 में 2 क्वेश्चन आए, 2021 में आया, 2022 में जो है 2 क्वेश्चन आए। फिर कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, कंपैशन 2018 में आया, 20 में आया, 21 में आया, 22 में 2 क्वेश्चन आए। तो आप ये देखिए इस तरीके से। तो ये जो टॉपिक्स हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टॉलरेंस एंड कंपैशन जो है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल नेग्लेक्ट ही मत करना। टॉलरेंस कंपैशन हो गया, सोशल इन्फ्लुएंस हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सर्विस, तो एप्टीट्यूड क्या चाहिए सिविल सर्विसेज के लिए, 2020 में आया। फाउंडेशनल वैल्यू जो है वो भी 2020 में आया, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट, इन दोनों चैप्टर्स को तो बिल्कुल एकदम अच्छे से एकदम प्रिपेयर कर लो, एक भी चीज इसकी छूटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छे से एकदम इसको आप जो है इसको प्रिपेयर कर लो। अच्छा, EI, इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इमोशनल इंटेलिजेंस जो है एंगर आया था 2020 में। कंसेप्ट एंड डायमेंशन पे 2018 में एक क्वेश्चन आया, और EI डायमेंशन जो है 2022 में पूछे गए थे। तो ये EI डायमेंशन पूछे गए थे 2022 में। इट्स यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, तो ये सेकंड टॉपिक है। तो यूटिलिटी जो है 2019 में आया, EI इन एडमिनिस्ट्रेशन जो है 2020 में आया, और EI इन एडमिनिस्ट्रेशन जो है 2021 में भी आया, 2020 में भी आया, 2021 में भी आया। तो 2023 में भी, मतलब 22 में नहीं आया, 23 में आने के चांसेस है। तो EI जो है, EI आप नॉर्मल आप इसको प्रिपेयर कर लेना, और इसके डायमेंशन प्रिपेयर कर लेना नॉर्मल, और फिर इसका एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल है वो उसको प्रिपेयर कर लेना। तो ये इस हिसाब से ये टॉपिक अपना जो है, मतलब ये तीन, एक तो डायमेंशन टॉपिक प्रिपेयर कर लेना, डायमेंशन क्या है, डायमेंशन EI के, और दूसरी चीज आप जो प्रिपेयर कर लेना EI इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो EI इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये 2 टॉपिक जो है EI के प्रिपेयर कर लेना, EI आपका ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। अब देखिए, अब फिफ्थ टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ द मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर, इसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों है। तो जो ज्यादा टॉपिक जो आपके इसमें रिपीट हुए हैं वो देखना, आप गांधी जी रिपीट हुआ है, कांत है, मार्क्स है, गीता का है आपका अनासक्ता योगा और निष्काम कर्म योगा, तो ये 2019 में आया, 2020 में आया। कांत ड्यूटी फॉर ड्यूटी 2020 में आया। बुद्धा जो है 2022 में आया। तो ये जो है आपके इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक हैं। तो जो मैंने आपको अभी बताया था कि गांधी जी से रिलेटेड जो है 7 सेंस हो गया, वाउज हो गया, ये सारी चीज़ें होगी, तो गांधी जी के ये सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेना। और जो बुद्धा है वो उनको प्रिपेयर कर लेना, और कांत को भी प्रिपेयर कर लेना, और बुद्ध एंड जैनिज्म, इन दोनों को आपको प्रिपेयर कर लेना कि इस बार बुद्धा तो क्या पता इस बार जैनिज्म आ जाए। और गीता जो, मतलब गीता से आप जितना हो सके, मतलब जितनी चीज़ें आप मिल सके, तो मैंने जो है टेस्ट सीरीज में जो है 2-3 जो है गीता के 2-3 जो नया कंसेप्ट हैं और ये सारी चीज़ें हैं वो इंक्लूड करी हैं। तो टेस्ट सीरीज अगर लेंगे तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद पब्लिक सिविल सर्विस वैल्यू एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, पहला है स्टेटस एंड प्रॉब्लम, एथिकल कंसर्न एंड डिलेमा इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट। तो ये इसमें जो आपके जो टॉपिक्स आए हैं, वो पहला आया कंसर्न इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, बिल्कुल टॉपिक उठा के दिया है, कंसर्न इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट 2018। डिलेमा आया है 2018 में, एंड एथिकल परवर्जन आया है इन प्राइवेट 2021 में। तो ये जो है इस हिसाब से ये क्वेश्चन आया है। फिर उसके बाद लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। कॉन्सेंस एज अ सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस जो है 2018 में आया। वॉइस ऑफ कॉन्सेंस जो है 2022 में आया। एंड अकाउंटेबिलिटी जो है 2019 में आया, और फिर 2022 में आया। फिर एथिकल गवर्नेंस क्या है, एथिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक सर्वेंट 2019 में आया, 2021 में आया। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मॉरल वैल्यूज इन गवर्नेंस, अभी नहीं आया इससे क्वेश्चन। एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशन एंड फंडिंग, इससे भी अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से 2022 में क्वेश्चन आया था, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो मतलब इनको आप जो चीज़ें जो आ चुकी हैं इनको आप थोड़ा देख सकते हैं। बाकी तो चैप्टर 2 और 3 और केस स्टडी को ज़्यादा फोकस करो। अगर एथिक्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी।
अब देखो प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस जो है कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, तो इससे एक क्वेश्चन आया 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ 2019 में, एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस प्रोबेबिलिटी, ये जो क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है, इससे प्रोबेबिलिटी जो है आपका 2018 में आया, 2020 में आया, 2021 में आया। तो आपका जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको एक बार देख लेना। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, तो ये 2019 में आया। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका आरटीआई 2019 में, 20 में और 22 में। तो आरटीआई जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। आरटीआई का पूरा स्ट्रक्चर देख लेना, किस तरीके से, कैसे पीआईओ से कैसे आपका पूरा आरटीआई प्रोसेस होता है, उसका फ्लो डायग्राम कर लेना। मैंने टेस्ट सीरीज में पूरा फ्लो डायग्राम जो है आपको बना के दे रखा है, तो आप वहाँ उसको यूज़ करेंगे तो इसी तरीके से जो इनोवेशन है उनको आप जो है यूज़ करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। मैंने पूरे डायग्राम्स वायग्राम्स जो है काफ़ी बना के उसमें दे रखे हैं, जिससे आपका आंसर जो है इनोवेट होता है। फिर उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट, तो कोड ऑफ कंडक्ट 2019 में आया। 5 प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट 2020 में आया। कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स जो है 2022 में आया, तो ये आया। फिर नेक्स्ट है आपका सिटीजन चार्टर, एंड फिर उसके बाद है वर्क कल्चर 2021 में आया। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी जो है अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड अभी तक नहीं आया। चैलेंजेस ऑफ द करप्शन, चैलेंजेस ऑफ द करप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो बिल्कुल मत छोड़ना, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। और इसकी जो है थोड़ी बहुत कमिटीज, मतलब अपने आंसर को डाइवर्स करने के लिए जो है पॉलिटी की आप जो है कमिटीज भी लिख सकते हो, जिससे आपका आंसर जो है और ज्यादा डाइवर्स हो जाए। तो ये चैलेंजेस ऑफ करप्शन 2018 में आया। कॉजेज ऑफ करप्शन जो है 2019 में। 2020 में तो इससे 2 क्वेश्चन आए करप्शन से, 2021 में भी क्वेश्चन आया करप्शन से, 2022 में भी इससे क्वेश्चन आया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। करप्शन टॉपिक को सिर्फ चैलेंजेस ऑफ करप्शन मत करना, सिर्फ चैलेंजेस नहीं, सारे डायमेंशन जो है वो करप्शन के इसमें आप कवर करना, सारे रिकमेंडेशन और सारी चीजें। और इसमें जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में किस तरीके से करप्शन होता है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन में किस तरीके से करप्शन होता है, तो ये सारे डायमेंशन में जो है करप्शन को कवर करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 12 नंबर से लेके आपको 24 नंबर तक के क्वेश्चन जो है इस करप्शन टॉपिक से मिल सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। केस स्टडी जो है, देखो केस स्टडी आपकी 24 मार्क्स से लेके 32 मार्क्स तक आ सकती है। 2022 में जो है सिर्फ 2 केस स्टडी आई थी 12-12 नंबर की 24 मार्क्स की। 2021 में जो है 3 केस स्टडी आई थी आपकी, एक 8 नंबर की आई थी, 2 12-12 नंबर की आई थी। तो 24 मार्क्स से लेकर 32 मार्क्स तक की आपकी केस स्टडी वेरी हुई हैं। तो 2022 में देखो ट्रुथ वर्च्यू के ऊपर आई थी, एक परसुएशन क्राउड कंट्रोल के ऊपर टेस्ट सीरीज आई थी। तो देखो परसुएशन जो है आपका 2 तो क्वेश्चन ही आए थे और एक टेस्ट सीरीज भी हो गई थी, एक केस स्टडी भी हो गई थी। 2 तो क्वेश्चन ही आए थे और एक केस स्टडी भी हो गई थी। तो अब केस स्टडी को कैसे करें, मैंने वीडियो बना रखा है, केस स्टडी को कैसे करें, उस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। दूसरा आप कर सकते हैं कि जो आपकी लुकमान या फिर अतुल गर्ग जो है उसकी कंपाइलेशन को पढ़ सकते हैं, जितना करेंगे उतना ज़्यादा होगा। तो केस स्टडी क्या है, केस स्टडी आपकी एक तरह का मैथ्स है। आप जितना उसको मतलब एक प्रोसीजर को सीखेंगे, किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, क्या करना है, और वो सारी चीज़ें सीखेंगे तो आपका जो है केस स्टडी आपकी आराम से हो जाएगी। तो ये कर सकते हैं। और क्या है, टेस्ट सीरीज में जो है केस स्टडी को लिखो और उसको अवॉइड मत करो। इससे आपको पता चलता है कि आप एग्जाम में जो है किस तरीके से चीज़ों को सोच रहे हो। तो टेस्ट सीरीज में जो है केस स्टडी को लिखो। टेस्ट सीरीज में आपकी केस स्टडी जो है सारी काफ़ी हद तक जो है सारे टॉपिक की कैटर हो जाएंगी। तो क्योंकि टेस्ट सीरीज में जो केस स्टडी है वो भी हमने सिलेबस के टॉपिक वाइज ही बनाई है, ऐसा नहीं है केस स्टडी कुछ भी आ जाती है। जो ऑलरेडी आपका ये सिलेबस है वहाँ से ही ये टेस्ट सीरीज केस स्टडी आती है। तो 2021 में जो है आपका ड्यूटी के ऊपर आई थी, कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर आई थी, और एक एटीट्यूड के ऊपर आई थी। ये आपकी 3 केस स्टडी आई थी 2021 में। और फिर 2018 में डेडिकेशन टू वर्क एंड इनइफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इंटीग्रिटी डिलेमा और आरटीआई इसके ऊपर आई थी। तो ये जो है टेस्ट सीरीज का है, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैंने बता दिए। करप्शन हर डायमेंशन में उसको कवर कर लेना।
RTI को कवर कर लेना बहुत अच्छे से, 7 प्रिंसिपल जो कमेटी है उसके प्रिंसिपल हो गए, 7 प्रिंसिपल्स ऑफ द पब्लिक लाइफ ये हो गए, इनको कर लेना। और फिर उसके बाद गांधी जी को तो बिल्कुल अच्छे से कर लेना, गांधी जी को कर लेना, गीता को कर लेना, बुद्धा को कर लेना, जैनिज्म को कर लेना। इमोशनल इंटेलिजेंस के बस एक डायमेंशन देख लेना और उसकी जो है एप्लीकेशन क्या है इन एडमिनिस्ट्रेशन वो देख लेना। एप्टीट्यूड और एटीट्यूड जो है बिल्कुल अच्छे से कर लेना, एप्टीट्यूड। और एप्टीट्यूड में जो है टॉलरेंस एंड कंपैशन जो है बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना, टॉलरेंस एंड कंपैशन को। एटीट्यूड में सोशल इन्फ्लुएंस हो गया, परसुएशन हो गया, एंड इस बार जो है मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को करो और आपका एथिक्स जो है आराम से हैंडल हो जाएगा, क्योंकि सही डायरेक्शन और जो है सही स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको मार्क्स स्कोर करने के लिए। और मुझे लगता है यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिली होगी कि किस तरीके से आपको अपने सारे सब्जेक्ट्स को लेना है। GS2 का हम ऑलरेडी बना चुके हैं, GS4 का भी है, GS1 का और GS3 का भी बना देंगे। सारे जो है आपको चीज़ें आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। और इफ़ टाइम परमिट्स मैं जो प्रीवियस यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन आ चुके हैं उससे भी मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से आपको जो है यूपी स्पेशल के किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आ चुके हैं, जो आपको बहुत आसानी हो चीज़ों को कवर करने में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।